माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो आज डे है सैटरडे, और सैटरडे का एक टॉपिक होता है हमारा उनकी करंट फीलिंग। ओके, तो आपके पार्टनर क्या चीज़ें फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज किन चीज़ों पे है, कहाँ उनका माइंड है, क्या चीज़ें सोच रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ओके, अब यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल। सबसे पहला पाइल है वाइट, उसके बाद है पिंक और सबसे लास्ट में है ऑरेंज। ओके, तो आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, और जनरल रीडिंग कभी कभी आपसे रेजोनेट होती है, कभी कभी आपसे नहीं भी रेजोनेट होती है। तो अगर नहीं चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो वरी नहीं करना है आपको। बस या तो फिर से दूसरा पाइल सेलेक्ट करना है, या तो आप जा कर के मेरे चैनल पे किसी दूसरे वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, मीनवाइल अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, अदर देन दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी बनाया है, तो वहाँ पे भी मैं अब डेली अपडेट्स करूँगी कार्ड्स का, तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि वहाँ आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली गाइडेंस डालूंगी एवरी डे कि आज आपके दिन में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या नहीं होने वाली हैं। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। इट इज़ purnima.singh.tarot। ओके, इट इज़ PURNIMASINGH.TAROT, बिना किसी स्पेस के। नीचे फर्स्ट कमेंट में भी मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डाला है, सो आप वहाँ से भी मुझे डायरेक्टली जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ओके, इवन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये तो हो गया। और मीनवाइल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। आपके सामने आपके पार्टनर के कार्ड्स को लाइव शफल करूँगी, सो आप अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। काफ़ी ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा और सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका जितना अच्छा पाइल सेलेक्ट करोगे उतनी बेहतर आपकी एनर्जीज उनके साथ रेजोनेट आप उनकी एनर्जीज हमारे रीडिंग के साथ रेजोनेट करेंगी। तो चलिए मैं अभी आपको टाइम देती हूँ, आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कि आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी वाइट पाइल की, फिर मैं रीडिंग करूँगी और पिंक पाइल की, और सबसे लास्ट में रीडिंग करूँगी ऑरेंज पाइल की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर क्या चीज़ें फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं फील कर रहे हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो आई वॉज ब्रिंगिंग दिस डेक फॉर यू। ओके, तो चलिए आपके पार्टनर आपके बारे में क्या चीज़ें फील कर रहे हैं, और साइड बाय साइड उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, मतलब उनके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, तो लेट मी सी। ओके, सो हियर इट इज़। ओके, सो वाइट पाइल पीपल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर और आप में हो सकता है कि अभी बात ना हो रही हो। ओके, इवन फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर अपने फैमिली लाइफ में भी खुश नहीं हैं। ओके, फैमिली एनर्जी में भी वो खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। समवेयर उनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी है कि ये पर्सन अपने फैमिली के साथ अभी बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अटैच्ड बंदा हो या बंदी हो, मगर फैमिली के साथ अभी अपने ओपिनियंस को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने वर्क लाइफ में चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का मूड काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, काफ़ी मूडी सा सिचुएशन चल रहा है इनके साथ। ओके, सो काफ़ी मूड वाला सिचुएशन चल रहा है आपके पार्टनर का। काफ़ी मूडी होंगे, अपनी बात अभी आपकी किसी की बात ज़्यादा नहीं सुनेंगे। सुनने का मतलब देखिए, अगर सुन लेते हैं तो बात नहीं होती है, ठीक है। सुनने का मतलब होता है कि उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा खासा। ओके, अगर आप इनसे कोई आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आपने इनसे कुछ पूछा है और आप सोच रहे हो कि वो जवाब दे दें, तो वो नहीं, अभी के सिचुएशन में नहीं।
काफ़ी एक मेजर पॉज लगा है, उनकी नौकरी जा सकती है, तबीयत ख़राब हो सकता है, चीज़ें अच्छी नहीं फीलिंग आ रही है। ओके, सच का सामना हो सकता है, कोई एक ऐसे बात आपने उन्हें बोला हो जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ सुनना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से भी उनको काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस पर्सन ने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसी चीज़ें मेरे बारे में क्यों सोची। ओके, तो उनकी करंट फीलिंग्स में देखिए, अभी उनका कोई भी न्यू बिगनिंग भी नहीं है, चाहे वो किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप में हो। अभी इमोशंस उनके इतने ज़्यादा मैसअप हुए हुए हैं कि वो अपने इमोशंस को फील ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे किन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना है। तो अभी कौन एक्चुअली उनके साथ प्ले कर रहा है और कौन उनका लॉयल पर्सन है, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। और हो सकता है कि वो शांति से बैठ के ये देख रहे हो कि हाँ, कौन मेरा अच्छा चाहता है और कौन मेरा बुरा चाहता है। जहाँ तक बात है, आपके पार्टनर काफ़ी वर्क प्रेशर, वर्क लोड, काफ़ी फाइनेंशियल लोड, इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। सडनली चीज़ें उनके लिए खराब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। तो पहले जो उनका दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपने फैमिली में थोड़ा एंजॉय करना, एक लाइमलाइट में रहना, 4 लोगों के बीच में रहना, वो जो चीज़ें हो रही थी वो अभी एज ऑफ नाउ नहीं हो रही हैं। ओके, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। ओके, नेगेटिव एनर्जी ने अपना असर दिखाया है। ओके, द डेविल का कार्ड है, नेगेटिव एनर्जी ने अपना असर दिखाया और उसकी वजह से वो इस मेस्ड अप सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, जहाँ से कि हो सकता है कि आप दोनों की भी बात ना हो रही हो, या अगर हो भी रही हो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना के बराबर बात होनी, उस टाइप के सिचुएशन में आप दोनों हो सकते हो। ओके, मतलब बहुत थोड़ी सी बात होना। ओके, आउटर साइड पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसा शो कर सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपने चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, अपने वर्क एनर्जी पे फोकस कर पा रहे हैं, बट इनर एनर्जी पे उन्हें काफ़ी ब्रोकन और काफ़ी दुखी सा महसूस हो रहा है। हो सकता है कि वो जिस भी पर्सन से इमोशनली अटैच हों, जो कुछ नया काम करने का सोच रहे हों, उन सारी चीज़ों में चीज़ें सही नहीं चली, तो वहाँ से भी काइंड ऑफ काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, अब कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही लड़ाई की ही नहीं होती। आप आपस में, आपके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होना, इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ इनकी लड़ाइयाँ होना, इनके फ्रेंड्स के साथ इनकी लड़ाइयाँ होना, कुछ ऐसे सच सामने आना जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसी चीज़ें होना जो ये नहीं चाहते थे, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ अथॉरिटी, छोटे भाई बहनों से लड़ाई होना, इस टाइप की कोई एक सिचुएशन बनती है। ओके, काफ़ी मेजर फाइनेंशियल लॉसेस होना, इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी काफ़ी बनती है। अब क्या है, ये पर्सन चुपचाप से अकेला बैठ के सोच रहा है, अपने वर्क लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक हो रहा है ना, ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी ओपन अप नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अभी अगर आप तरीके के चीज़ों को करके भी अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन से कनेक्ट कर जाओ, तो मुश्किल आएगी। ओके, कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका जो क्रिएटिव साइड है वो उनका मूड की वजह से स्पॉइल हो रहा है। जो वो है हैप्पी पर्सन, एक इनोसेंट पर्सन हुआ करते थे, ठीक है, तो मतलब इनोसेंट माइंड से इनोसेंट, उतना छल कपट नहीं रखना, इस टाइप के पर्सन हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रक्शन और डेविल की एनर्जी से ख़त्म होता जा रहा है। ओके, अब डेविल की एनर्जी इन्हें काफ़ी कोई पर्सन हो सकता है, ये एडिक्शन में जा सकते हैं आपके पर्सन। ओके, काफ़ी चीज़ों में एडिक्ट हो सकते हैं। एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ इनका उठना बैठना नेगेटिव लोगों के साथ होगा, एक रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी आ गई होगी। ओके, आप लोग साथ रहते हो तो भी लड़ाई करते हो, साथ नहीं रहते हो तो भी लड़ाई करते हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी होता होगा। मतलब फ़ोन उठाने से पहले या बात करने या मिलने से पहले आपको पता होता होगा कि ये लड़ाई में जा रहा है ये सिचुएशन, ठीक है। तो उनका माइंड काफ़ी मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। अभी की एनर्जी से मुझे जो नज़र आ रहा है उसमें वो आपको कहेंगे तुम्हें रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन्हें सच में प्यार करते हैं तो इनकी जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें आप इनका सपोर्ट करें। और मीनवाइल ये ना भूलें कि आप अपने सपोर्ट के साथ साथ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रखें। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाए। ओके,
सेल्फ रिस्पेक्ट हर जगह पे पूरी तरीके से मेंटेन रहना चाहिए। कभी सजेशंस देने हैं और कभी शांति से उनको समय देना है कि वो इन सजेशंस को समझ पाए। वर्क लाइफ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, मगर वर्क लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, ओवर वर्क करना, प्रमोशन नहीं मिलना, चीज़ें फंसी रहना, लोग बैक स्टैप करना, ऐसा हो जाना कि भाई काम तो कर रहे हैं मगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं, काम का काफ़ी स्ट्रेस है, पैसा कहीं से मुझे आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ओके, एक जो कहते हैं ना माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए थोड़ा पैसा अगर उनका जो उनके हक की कमाई है वो आ जाए, वो भी नहीं आ रहा है। और इस पूरे सिचुएशन में अभी आपका भी अप्रोच इनको लेकर के थोड़ा ऐसा हो गया ना कि आप भी थोड़ा थक गए हो, पिस्ड ऑफ हो गए हो। कब तक इन सारे सिचुएशंस में पड़े रहोगे, कब तक इनके इन एंड आउट वाले सिचुएशन में पड़े रहोगे। तो आपका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो अब आपको लग रहा है भाई तुम अपनी प्रॉब्लम्स खुद देखो, क्योंकि मेरे लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और तुमने आना जाना का जो सिचुएशन बना दिया है वो मेरे लिए काफ़ी हेल्दी नहीं है। ओके, तो यहाँ मेजर डिसीजंस आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे या आपको ड्यू रिस्पेक्ट देंगे जो उनको आपको चाहिए। ओके, फ्रस्ट्रेशन कहीं और का निकलेगा, कहीं और अपने इमोशंस का भी एक्सप्रेस नहीं करने वाले हैं आपको। बट हाँ, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो ऐसा छल कपटी टाइप का भी पर्सन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ही इज़ काइंड ऑफ अ वेरी बैड पर्सन और एनीथिंग लाइक दैट, बट अभी सिचुएशंस बैड है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे ऐसा सच कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स होने के चांसेस बनते हैं, फ्रेंड्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ना करें, ऐसा कोई गर्लफ्रेंड बोल के एक कनेक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों पे ओवर स्ट्रेस ना करें कि हाँ कोई तो है, कोई तो है, ऐसा कुछ भी अभी कोई तो है वाला सिचुएशन नहीं है। हाँ, इमोशनल एक्सप्रेशन है और किसी किसी से अपने बातों को थोड़ा शेयर कर लेते होंगे, लेकिन वो भी शेयर पूरी तरीके से नहीं, थोड़े थोड़े तरीके से, मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी अगर मन में कुछ ऐसा आया तो शेयर कर लेते होंगे। ओके, तो लेट्स सी कि आपके लिए आज का लव मैसेज क्या है। ओके, एंड दूसरा लव मैसेज ये फॉरगिवनेस, लेट गो द पेन एंड फॉरगिव। तो ये जो इन एंड आउट की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में चल रही है, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको उन्हें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मैसअप सिचुएशन में है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप एक मैस्ड अप सिचुएशन में है। तो जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, जब तक आप सोचते रहेंगे कि हाँ इस पर्सन ने मुझे कितना ज़्यादा दुख दिया, तब तक आप पेन में रहोगे। तो इस पेन से निकलने का एक रास्ता है इस पर्सन को माफ़ कर देना। लव पीपल फॉर व्हाट दे आर इंस्टेड ऑफ जजिंग देम फॉर हु दे आर नॉट। ओके, तो आपके पर्सन ऑफ कोर्स इस टाइप के नहीं है जिस टाइप की अभी उनकी रीडिंग आ रही है। तो आपको उनको उस टाइम के अकॉर्डिंग जज करना चाहिए जिस टाइप के वो आपके साथ रिलेशनशिप में जब थे तब कैसे थे, ना कि अभी के नेगेटिव सिचुएशंस के हिसाब से। उनकी भी सिचुएशंस अच्छी नहीं है। तो दिस इज़ अ लव मैसेज फॉर यू। ओके, एंड सबसे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी फॉरगिव करना। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो आप भी पेन में रहोगे, और कोई भी रिलेशनशिप का रास्ता नेगेटिविटी से, अपने पेन से होकर के नहीं जाता है। आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना है, आपको क्लैरिटी का इस्तेमाल करना है। ये पर्सन पेन में है, इस चीज़ को समझना है। इनकी नेगेटिव साइकिल चल रहा है, इस चीज़ को समझना है। लड़ाइयाँ होंगी, वो आपको थोड़ा डोमिनेट करते हैं, और ये डोमिनेट करने की एनर्जी अभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस सिचुएशन में आया, ये पहले से चलता आया है। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना चाहिए जो आपने नहीं करा, क्योंकि आप माइंड से काफ़ी अच्छा महसूस करते थे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि हाँ ये रिलेशनशिप चला रहे हैं, और अगर इनको अच्छा लग रहा है तो देखिए डोमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी बंदे में, किसी भी रिलेशनशिप में। द थिंग इज़ कि एक इक्वल कंट्रोल होना चाहिए, तो इक्वल कंट्रोल आपने नहीं मेंटेन कर पाए, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ इस एनर्जी पे आप डिसीजन नहीं लेंगे। एंड मीनवाइल वाइट पाइल मैंने आपकी रीडिंग कंप्लीट कर दी है। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूं तो ऑफ कोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वाइट पाइल प्लीज़ जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, तो कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं। ओके, तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो पिंक पाइल ओके
ओके पिंक पाइल पीपल, क्या फील कर रहे हैं? आप दोनों के बीच में काफ़ी फैमिली इश्यूज हैं। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हों, आप मैरिड हों, या अभी मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पार्टनर मैरिड होंगे या आप मैरिड हो, या मतलब आप दोनों के बीच में फैमिलीज़ का काफ़ी इशू हो सकता है कि आप दोनों में से कोई भी मैरिड ना हो मगर उनके मदर फादर ना मान रहे हों आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। इस चीज़ की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा रन करती हुई नज़र आ रही है और आपस में आप दोनों ने एक उम्मीद लगाई है कि आने वाले टाइम में चीज़ें करेक्ट हो जाएं। ओके, तो देखिए जो होप है वो काफ़ी अच्छी होप है और आप दोनों को ट्राई भी करना चाहिए कि फैमिलीज़ मान जाएं। ओके, और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। जहाँ तक बात है आपके मैरिड होने का या आपके पार्टनर के मैरिड होने का, जिन लोगों के केस में ये सिचुएशन बनता है उनके साथ जो प्रॉब्लम है, इवन अगर आप लोग की मैरिज नहीं भी हुई है तो भी बोथ सिचुएशन में एक केस बनता है कि ना साथ भले ना अलग भले। ठीक है ना, आप लोग साथ रह के ही देखिए जब आप लोग साथ रहते हो तब तो एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हो, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करते हो, मतलब काफ़ी ख्याल रखना, एक दूसरे की बातें सुनना, एक दूसरे को काफ़ी पैम्पर करना जिसको कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को काफ़ी अच्छा महसूस कराने वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो तो काफ़ी इन्जॉय करते हो, फ़न करते हो। मैंने गलती से बोल दिया कि ना साथ भले ना अलग भले, सॉरी। ओके, बट साथ में तो भले ही भले मगर अलग में बिल्कुल भी भले नहीं। मगर हाँ, अभी की एनर्जी में थोड़ा ये पर्सन जो है वो पूरे तरीके से रिलेशनशिप में नहीं है। ओके, हो सकता है ये काफ़ी जंप करते हो, कभी आते हो कभी जाते हो, कभी कुछ। ओके, तो आपका काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट कार्ड्स आ रहा है, बट वन लास्ट टाइम। ओके, तो हाँ, तो अभी पर्सन थिंक कर रहा है। ओके, क्या करना चाहिए, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिल करनी चाहिए, फैमिली के साथ जाना चाहिए या प्यार के साथ जाना चाहिए। इसका एक डाइवर्जन है अपने माइंड को लगाना इन सारे चीज़ों पे कि भाई काम में थोड़ा लगा लो। ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं वो ये है, मैं आपको बताती जाती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा भी मन में इनके रहता है क्या करें, थोड़ा रिलेशनशिप अनसर्टेनिटी में चलता है मगर ओवरऑल ठीक चल रहा है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। ओके, आप दोनों का एक आपके पार्टनर के लाइफ में अभी मनी को लेके काफ़ी प्रायोरिटी चल रही है, मनी को लेके काफ़ी सोच विचार चल रहा है कि भाई पैसा आएगा, किधर को आएगा, किधर को जाएगा, कितना आएगा, क्या होगा, क्या चीज़ें नहीं होंगी। मनी को लेके काफ़ी थिंकिंग है। ओके, काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ मेहनत करी हो, सैलरी का वेट कर रहे हो, किसी को पैसे दिए हों, उस पर्सन से अपने पैसे वापस पाने का कोशिश कर रहे हो, तो मनी के काफ़ी इन्फ्लुएंस में मुझे ये नज़र आ रहे हैं। मनी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। अभी तो नहीं, बट हाँ आने वाले टाइम में फाइनेंशियल गेन्स आपके पार्टनर को होंगी और ये अच्छा भी है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में अभी देखिए क्या हो रहा है। रिलेशनशिप एक ऐसे फेज में है जहाँ पे कि और भी लोग आपके रिलेशनशिप में इंडल्ज्ड हैं, जैसे कि इनके फ्रेंड्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, बस इन्हीं के फ्रेंड्स नहीं आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ओके, तो एक आपके पार्टनर के एनर्जी में मुझे इनके फ्रेंड्स तो है ही हैं मगर ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं के दोस्त हैं, आपके भी काफ़ी दोस्त हैं और वहाँ पे काफ़ी दोस्तों के साथ मिलना जुलना भी बना हुआ है। ओके, और आप ये पूरे सिचुएशन को बैठ के देख रहे हो और सोच रहे हो कि कुछ ऐसा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने का काफ़ी चांसेस बनता है। ओके, अब थर्ड पार्टी आपके केस में फाइनेंशियल लाइफ भी इनकी हो सकती है। ओके, कोई पर्सन भी हो सकता है, मदर, फादर, सिस्टर, एल्डर सिस्टर, कोई फ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, कोई इस टाइप का, या एक्स बॉयफ्रेंड, फादर, ये सारे लोग भी आपके थर्ड पार्टी में काफ़ी होने के चांसेस बनते हैं। ओके, सो डोंट थिंक कि थर्ड पार्टी मतलब एक ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और कुछ भी नहीं है। ओके, कोई भी हो सकता है, इवन फाइनेंशियल लाइफ, क्योंकि फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र है तो वो सिचुएशन है।
मनी 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 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच है, तो आने वाले टाइम में मनी आएगा, तो खुशी भी आएगी, गुड लक भी आएगा। हो सकता है आपको काफ़ी लेट से पता चले, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि पैसा आ गया है। जिस पैसे का आपके पार्टनर को इंतज़ार था, जिन चीज़ों का इंतज़ार था, वो आ गया। अभी के सिचुएशन में आपके पार्टनर उतना ज़्यादा थर्ड पार्टी के से बात नहीं कर रहे हैं जितना ज़्यादा वो पहले किया करते थे। अभी वो सोच रहे हैं, ओके, कि भाई क्या हो रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है, ओके, मुझे क्या चुनना चाहिए, थर्ड पार्टी को चुनना चाहिए या इस पर्सन को चुनना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वर्क लाइफ पे फोकस करना चाहिए या रिलेशनशिप पे, पैसों पे फोकस करना चाहिए या इस पर्सन को समझाना चाहिए। तो वो समझा नहीं पा रहे। वो आपको दिखा ज़रूर सकते हैं कि देखो मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, मगर वो आपको समझा नहीं सकते। अगर आप चाहेंगे ना कि वो आएँ, दिल खोल के बैठें और आपसे बात करें और एक एक बात बता दें, तो अभी की एनर्जी में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम की एनर्जी में ये हो सकता है, मे बी 10 वीक्स के बाद, 10 मंथ्स के बाद ये पॉसिबिलिटी काफ़ी बनती है कि वो अपने दिल की बातें खोल के आपके सामने रखते हैं। बट अभी की एनर्जी में ये चीज़ नहीं होगी। आपको फिर से वही पैम्पर्ड चाहिए जो आपको ये करते आए थे। आपको फिर से वही सारा अफेयर मतलब चाहिए कि जैसे ही आपको पहले घुमाते थे, फिराते थे, मज़ा कराते थे, वही सारी चीज़ें चाहिए। मगर अभी की एनर्जी में ये नहीं होगा, ओके। आने वाले टाइम में ये एनर्जीज चेंज करेंगी, और जब ये एनर्जी चेंज करेगी तब आप इमेजिन कर सकते हो। ऑल्दो सिंस थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा अपने पार्टनर के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप को मेंटेन करें, ताकि आप दोनों एक अच्छे तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड कर पाओ और एक हारमोनियस रिलेशनशिप है। क्योंकि रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स पे नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हों, ओके। और लेकिन आप लोग हो बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना लाइमलाइट वाले लोग, उस टाइप के लोग होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको काफ़ी इंतज़ार भी है कि इसमें चेंजेस आएंगे, तो हाँ, इसमें चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी की एनर्जी में, और अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं तो कमिटमेंट तो अभी आपके पार्टनर देने से रहे, ओके। उसको जो जब आपको कमिटमेंट मिलेगा वो डिवाइन टाइमिंग होगी। कमिटमेंट मिलेगा इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अभी थिंकिंग प्रोसेस पूरा ऑन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ओके। तो ये एक पूरा सिचुएशन मुझे यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है। ये आपकी चीज़ें पार्टनर के लाइफ में चल रही हैं। ऑल्दो आपके पार्टनर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइंड को स्टेबलाइज करें, बट वो अपने माइंड को स्टेबल रख ही नहीं पा रहे। उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, काफ़ी चीज़ें सोचते हैं, जिसकी वजह से उनका जो माइंड का पीस है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, और थोड़ा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। प्रे एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ओके। ये रिलेशनशिप में ऑल राइट होने के काफ़ी चांसेस हैं, तो आपको प्रेयर्स तो करनी चाहिए, ओके। चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। लव इज़ ब्लाइंड, तो आपका काफ़ी एक लव वाला रीडिंग आया है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़े से प्रॉब्लम के लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें। लव इज़ ब्लाइंड एंड प्रे एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। दुनिया में कोई भी शक्ति प्रेयर्स के ऊपर नहीं होती है, और कोई भी एनर्जी लव से प्योर नहीं होती है, ओके। अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो, तो ये भी एक काइंड ऑफ भगवान का सजदा ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ओके। तो ये एक चीज़ है। कुछ इश्यूज हैं बट उतने बड़े नहीं हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा क्लियर कीजिए। और मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी कि आप हो सकता है कि अपने 10 इश्यूज़ को 100 बना के बैठे हो, तो नहीं, ये मत कीजिए। अपने माइंड को शांत कीजिए और सोचिए क्या इश्यूज़ हैं और क्या मैंने क्रिएट कर लिए हैं मन में अपने। तो काफ़ी आपको सेटअप टाइप का महसूस होगा और आपका माइंड काफ़ी पीसफुल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेके जब अकेले बैठे रहते हो तब ये चीज़ आप सोचना, आपको काफ़ी अच्छा सा महसूस होगा, ओके। तो ये पूरी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। और पिंक पाइल वाले लोगों के लिए, तो पिंक पाइल पीपल, इससे पहले कि आप जाओ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पे मैं लाइव आऊँगी, तो पहले काफ़ी फॉलोअर्स हो जाएंगे तभी उस पर लाइव आने का ऑप्शन बनता है, ठीक है। मतलब उस पर लाइव आने का, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट में काम होना चाहिए, ओके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड ऑफ कोर्स अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करें, ओके। तो बस जाने से पहले
मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगी, माइंड हीलिंग एंड इंटीग्रेशन। जो चीज़ मैंने आपको लास्ट एडवाइस दी थी कि माइंड में ये जो आपके चल रहा है ना, उसको क्लीन कीजिए, हील कीजिए, और आप मेरी बात मान के ये करके देखना, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड इंटीग्रेशन, आपके सोच और आपके पॉजिटिव नेगेटिव आप खुद जान पाओगे कि क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो ठीक है, पिंक पाइल पीपल, आपकी रीडिंग कर दी है मैंने कंप्लीट। अब हमारी है नेक्स्ट और लास्ट रीडिंग, जो कि हमारे ऑरेंज पाइल की रीडिंग। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ओके ओके ऑरेंज पाइल पीपल, ओके सो ऑरेंज पाइल पीपल, आप मुझे काफ़ी एक हैरान परेशान वाले सिचुएशन में यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये जो एक रिलेशनशिप है, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, एक जिसको कहते हैं ना हील करने वाला रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में रह के आपका ग्रोथ हो, ये उस टाइप का रिलेशनशिप नहीं है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें काफ़ी ब्लैकमेलिंग है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुनते हैं, अपने मर्ज़ी की चीज़ें करते हैं और नेगेटिव चीज़ें करते हैं। ओके, मेरे एक जो आपकी रीडिंग से मेरी एक फीलिंग है वो ये है कि ये रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं देती है, ये रिलेशनशिप आपको दुख ज़्यादा देती है। ओके, मगर आप निकल नहीं पाते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। हो सकता है आपके पास भी आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो, इस वजह से आप इसी पूरे सिचुएशन में फंसे हुए हो कि अगर मैंने इसको छोड़ा या इस पर्सन को भी छोड़ दिया तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। ओके, तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि आपको डिवाइन सपोर्ट करेंगे, आपको किसी और पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब एक पर्सन आना होगा तो आपके लाइफ में आएगा, न्यू रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में आएंगे, मगर एक नेगेटिव रिलेशनशिप से निकलेंगे तभी आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में जा सकते हैं। काफ़ी कंट्रोलिंग है ये पर्सन, काफ़ी डोमिनेटिंग है, आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। ओके, या कभी नहीं सुनेंगी। बहुत अफेयर्स होना, नशा करना, झूठ बोलना, हर एक छोटी छोटी बातों पे धमकी देना कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपके साथ नहीं रहेंगे या उनके पास और भी कई ऑप्शंस हैं। तो ये सब चीज़ें आप डेली बेसिस पे फेस करते हो, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। ओके, और जब आप पॉजिटिव रिलेशनशिप में नहीं रहते हो तो आपका वर्क लाइफ भी इफ़ेक्ट होता है, आपका हेल्थ भी इफ़ेक्ट होता है। और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना अपने आप का अपमान करना भी होता है। और आप किसी को प्यार तब तक नहीं दे सकते हो जब तक आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते हो। तो अगर आप इस शरीर की, इस आत्मा की केयर नहीं करते हो और आप सोच रहे हो कि आप किसी दूसरे बंदे को प्यार दे रहे हो, तो आप कुछ नहीं दे पाओगे उसको। आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा तभी आप दूसरों को पैसा दे सकते हो। तो आपके दिल में अगर अपने लिए प्यार होगा तभी आप दूसरों को प्यार दे सकते हो। तो ये एक काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं कि कुछ बंदे यहाँ पे हो सकता है डिवोर्स के सिचुएशन से गुज़र रहे हों, सेपरेशन के सिचुएशन से गुज़र रहे हों। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, और सिंस ये रीडिंग थोड़ी हैवी है तो मैं आपको एक चीज़ तो कहना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपसे रेजोनेट होती है तभी आप इसको लें, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो बेकार का कमेंट ना करें कि मैम नेगेटिव है, ये चीज़ ना करें। ओके, जिनसे रेजोनेट करती है वही सुने, जिनसे नहीं कर रही है वो छोड़ दें। मतलब नेगेटिविटी सोच के क्रिएट ना करें। ओके, कोई दूसरा वीडियो देख लें, कोई दूसरा फाइल सेलेक्ट कर लें। ओके, मैं आपका बुरा नहीं चाहती हूँ और मैं आपको कुछ भी बुरा नहीं बताऊँगी। मैं आपको हमेशा ही आपके पेन से बाहर निकलने का रास्ता ही बताऊँगी।
ये पर्सन आपको कभी भी छोड़ सकता है और ये चीज़ आपको भी पता है। ओके, इमोशंस आप लोगों के बीच में थे, फॉर दैट मैटर अभी भी हैं, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है रिलेशनशिप। चाह के भी चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं, चल रहा है, जैसे भी चल रहा है चल रहा है। ओके, मगर ये आपको खुशी नहीं दे रहा। ओके, आप जिस खुशी की तलाश में इस रिलेशनशिप में आए थे, जिस कमिटमेंट में, हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिज करके बैठे हो, शादी करके बैठे हो, तो एक फीलिंग थी, ठीक है, कि हाँ मेरे लाइफ में जो कमी थी वो इस रिलेशनशिप से पूरी हो जाएगी, मगर अभी वो रिलेशनशिप से पूरी नहीं हो रही है। हमेशा दूसरे लोगों की बात सुन के आपसे लड़ना, हमेशा आपकी बात को अंडरस्टैंड ना करना, जिसे कहते हैं समय बदला मूड बदल गया, समय बदला मूड बदल गया, उस एनर्जी में रहना, और आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेले ही फीलिंग रहना। कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और आपने कई बार इस चीज़ को अपने आँखों से देखा भी होगा कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। ओके, और भी नेगेटिविटी है, और भी लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को अननेसेसरली प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं। अगर वो चाहें तो इस रिलेशनशिप को अपनी अच्छे से चलने दे सकते हैं, मगर उनकी क्या दिली तमन्ना है भगवान ही जानते होंगे, क्योंकि किसी और के रिलेशनशिप को ख़राब करना ये कहीं की अच्छी बात नहीं है। ओके, अब इस पर्सन के मन में ऐसा है कि क्या ये आपके साथ एक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, वो कोई नहीं बता सकता। ओके, बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, बहुत मटेरियलिस्ट है। ये कभी भी एक ऐसे सिचुएशन में चले जाएंगे ना जहाँ पे कि इनका फ़ायदा जिधर है ये उधर है। ओके, तो मुझे ये एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही है, और अगर फिर भी आप इस रिलेशनशिप में रहते हो अपने सेल्फ स्टीम को गिरा के, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब यूनिवर्स ने आपको हिंट दिया, आपने देखा कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो आपको वहाँ से अपने लिए चीज़ें करना चाहिए था, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। ओके, आपने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं, आपने बस अपने लिए एक चीज़ करी कि आपने अपने दिमाग को और ज़्यादा टेंशन में डाल दिया कि ये मेरे से क्यों नहीं अच्छे से बात करते, ये मेरे से क्यों नहीं कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो ये नहीं करना है। कोई आपसे कनेक्टेड नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो। इमेजिन दिस सिचुएशन। ओके, आपने अपनी रिस्पेक्ट अपने नज़र से हटा ली है, तो आपको अपने आप से भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपसे कब कनेक्ट करेगा? जब आप अपने से कनेक्ट करोगे। आपने माइंड को एकदम क्या बना दिया वो आप ही जानते हो। तो क्या माइंड इस सिचुएशन में रहने के लिए पैदा होता है? नहीं। ओके, और आपको लगता है कि इस पर्सन को गिल्ट हो, इन्हें कभी गिल्ट नहीं होगा। ओके, इन्हें गिल्ट तब होगा जब ये पर्सन आपको हील करता हुआ देखेगा कि भाई इतना मैंने कंट्रोल किया, इतनी नेगेटिविटी रखी, कभी इस पर्सन की बात नहीं सुनी, हमेशा बात को घुमा के बताया, फिर भी ये पर्सन कैसे निकल गया पेन से इतने आसानी से। ओके, तो ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये आपका भला करने से ज़्यादा बुरा करेगी। आप मूव ऑन करने से पहले ये सोचो कि आपको हील कैसे करना है। ठीक है, जब कोई हील कर जाता ना, जब हम खुश होते हैं तो लोग पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हम नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप पॉजिटिव होंगे तभी आप इस रिलेशनशिप को भी सही करने के बारे में सोच सकते हो कि भाई चलो इसे सही करने के बारे में सोचते हैं। मगर अभी तो आप ही नेगेटिव हो। इनकी एनर्जी में काफ़ी लड़ाइयाँ हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ ये लड़ेंगे आपसे, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से। वैसे ही किसी ने कुछ बोल दिया तो इनके अंदर सहने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, किसी की बात नहीं सुन सकते हैं। कोई चाहे अच्छा बोले, बुरा बोले, सही बोले, गलत बोले, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये चाहते हैं लोग इनकी बात सुने, मगर इनको किसी की बात ना सुननी पड़े। ओके, और ऐसा नहीं होता है। लोग हमारी बात तभी सुनते हैं जब हम भी उनकी बात सुनते हैं। ओके, कभी किसी रिलेशनशिप में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक पार्टी बोले जा रही है, दूसरा वाला बंदा सुने जा रहा है। ये नहीं होता। काफ़ी कंट्रोल करना चाहते हैं ये आपको अभी भी। ओके, और ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी हेल्दी नहीं है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, सेल्फ हील कीजिए वरना आप बहुत रिग्रेट करोगे। ओके, इस नेगेटिव रिलेशनशिप में
अगर आप मुझे ये भी बोलते हो कि मैम मैं नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ, तो उस पर्टिकुलर सेंस में आप तब तक नहीं निकल पाओगे जब तक आप अपने माइंड को शांत नहीं करोगे। तो मेडिटेट कीजिए, खुद के लिए मेडिटेट कीजिए, अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट कीजिए, खुद के लिए पॉजिटिव सोचिए और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कीजिए। क्योंकि ये पर्सन हमेशा ही एक ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन, हमेशा ही पैसों के पीछे भागना, वेल्थ के पीछे भागना, दूसरे लोगों की बात मान के आपसे बात नहीं करना, ठीक है, उसमें ये अपने ही अच्छे रिलेशनशिप को, आप इतने अच्छे पर्सन होना है इस इंसान के लिए कि ये आप ही जानते हो और वो भी जानते हैं। ओके और ये भी रीज़न है क्योंकि आप में उनका काफ़ी लक है, ठीक है, आपके आने के बाद उनकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बड़ी हैं फाइनेंशियल लाइफ में भी, इसलिए भी वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। मगर अब इस सफ़र में आंखें खोलने की ज़रूरत है, नॉलेज के इस्तेमाल की ज़रूरत है, लोनली नहीं रहने की ज़रूरत है, टेंशन में नहीं रहना है और ग्रो करने की ज़रूरत है। अगर ये आपको नेगेटिव वे में कंट्रोल करना चाहते हैं तो नेगेटिव वे में किसी को भी अपने आप को कंट्रोल ना करने दें। अगर ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, तो ये सब ना करने दें। ओके आप हील करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इस पर्सन के बाद कौन आएगा, तो डिवाइन की एनर्जी ऐसी होती है, हमारे पास भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं। हम जिनको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, बाबा जी को मानते हो, जीसस को मानते हो, बिलीव करें कि वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एंड दिस इज़ मोर लाइक अ थिंग दैट आई एम टेलिंग फ्रॉम माई हार्ट टू यू, अपने दिल से बोल रही हूँ। इसके बाद भी अगर कहते हो कि मैम नेगेटिव फील हो रहा है, तो कुछ मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, कुछ आपको भी अपनी हेल्प करनी होगी, ठीक है। अभी इतना समझाया है कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी टॉक्सिसिटी देगा, आपको अकेला महसूस कराएगा, आपको अपने फैमिली से अलग कर देगा। ये सब नहीं करना है। फिर से अपने ख़राब हुए रिश्तों को सुधारिए, फिर से अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए, उसके बाद इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, फिर इस पर्सन के बारे में सोचिए, रहना है नहीं रहना है, क्या करना है। ओके तब तक नहीं, जब तक सेल्फ हीलिंग नहीं, जब तक आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, तब तक बिना रिस्पेक्ट के किसी रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, चाहे कितना भी प्यार हो, रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपको उनकी होनी चाहिए, उनको आपका होना चाहिए, दोनों को ही होना चाहिए। किसी को कंट्रोल करने का राइट उतना ही दें जितना कि आप सह सकते हो, उतना नहीं कि जितना आप नहीं सह सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा राइट दे के बैठे हो। ओके और ये पर्सन कभी गिल्टी नहीं होगा अनटिल और अनलेस आपको ये पॉजिटिव एनर्जी में जाते हुए नहीं देखेंगे, ये कभी गिल्टी नहीं होंगे और ये हमेशा लड़ाइयाँ करेंगे ताकि आप और ज़्यादा पेन में रहो। ओके यूनिवर्स हिंट देता है तो उस हिंट का इस्तेमाल भी करना चाहिए, उसको इग्नोर करना खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के पॉजिटिव एनर्जी को इग्नोर करना होता है। ओके दूसरी बात, ये नेगेटिव रिलेशनशिप में बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के नहीं रहना है, हील करना है, हील करना है, हील करना है। अगर इस रिलेशनशिप को भी सही करना चाहते हो ना, तो इस नेगेटिव एनर्जी में ये रिलेशनशिप सही नहीं होगा। और जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव नहीं कर सकते हो। अगर एक बंदा पॉजिटिव रहेगा तभी रिलेशनशिप को पॉजिटिव कर सकता है। तो आपको अगर रिलेशनशिप सुधारना भी है कि भाई इस पर्सन का मुझे माइंड चेंज करना है, इसके साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, तो हील करिए। ओके बिना हील किए कुछ नहीं होता। ओके ये पर्सन सडनली अलग अलग चीज़ें करेंगे, मगर थोड़ा ये भी आपसे अटैच्ड हैं, ये भी आप ही की तरह आप निकल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आप दोनों फंसे हुए हैं। ओके इमोशंस आपके लिए हैं, मगर दो बंदे, आप भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, नहीं चलेगा। ओके इमोशंस आपके लिए हैं, तो कुछ सुधार लाना है तो अपने माइंड के इस नेगेटिव एनर्जी से निकलिए और पूरे सिचुएशन में आँख खोल के सोचिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके सो ये वाली रीडिंग काफ़ी हैवी थी। अगर आपसे नहीं रेजोनेट हुई तो अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो इतने बार बोला है, अगर इतने बार के बाद भी आप नहीं मानोगे मेरी बात, तो फिर रीडिंग सुनने का क्या फ़ायदा। ओके और एक बात, आपका लव मैसेज भी मैं आपको देना चाहूँगी। मेरे दिल से ऐसी फीलिंग है कि आप हील भी कर जाओगे। ओके और मैं आपकी एनर्जीज़ आपके कार्ड से बहुत जल्दी पिकअप कर लेती हूँ। ओके
तो आप मुझे नहीं कह सकते हो कि मैम मुझे नहीं लगता कि मैं कभी हील कर पाऊँगी। अपने दिमाग को बोलिए कि वो हील कर सकता है, अपने आप को बोलिए कि आप हील कर सकते हो। आपने अपने लाइफ में काफ़ी पेन देखा है, तो काफ़ी चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। ओ माय गॉड, ये सेम प्ले कार्ड आ गया आपके लिए भी, जो पिछले वाले लोगों के लिए आया था। लव, केयर, ओके, एंड द अदर वन इज, तो ये आपके लिए आना ही आना था। लव पीपल फॉर वॉट दे आर, नॉट इंस्टेड ऑफ जजिंग देम फॉर हु दे आर नॉट, ओके, एंड लव एंड केयर। अभी के सिचुएशन में आपने जो कनेक्शंस तोड़ी हैं, वो कनेक्शंस आपको फिर से डेवलप करने की ज़रूरत है, ओके। और आपको आँख खोल के डिसीजन लेने की भी ज़रूरत है कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो वो किस टाइप का पर्सन है। क्या वो आपके लिए सही पर्सन है या वो आपके लिए गलत पर्सन है। आँख खोल के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लव एंड केयर। और आपके लिए मैं एक और मैसेज निकालूंगी, ओके। आपके लिए एक और मैसेज मैं दूंगी, वो है सेल्फ लव। लुकिंग फॉर लव इनसाइड इज़ अ ग्रेट आइडिया, ओके। तो सेल्फ लव, खुद से प्यार कीजिए। पूरे रीडिंग में मैंने आपको यही बोला है। ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग होता जा रहा है और इस चीज़ को आप जितना बढ़ावा दोगे ये उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ओके। हैवी रीडिंग थी, तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, बट अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है, ओके। और इस वीडियो के बंद होने के बाद, मतलब ये जब ये वीडियो ख़त्म होगा तभी के बाद आप याद रखेंगे कि अपने लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी तभी रिलेशनशिप को सही करने के लिए कोई कदम आगे ले सकते हो। आप खुद ही नेगेटिव रहोगे तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो आपको पॉजिटिव होना है, फिर ही ये रिलेशनशिप में कुछ बेहतर होगा, ओके। तो चलिए, मैंने रीडिंग कर दी है कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे है, ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, ओके। ठीक से रहे और अच्छे से रहे। एंड पाइल 3, आई एम रियली सॉरी and take care. See you soon. See you again. Take a lot of care and bye bye. Take care.